आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई पीओ 2020 के फॉर्म को कैसे फिलअप करा जाता है उस बारे में सीखेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले आप एसबीआई पीओ 2020 का जो नोटिफिकेशन है उस पर एक नज़र डालते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2020 से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक चलेंगी। इस बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। प्री का एग्जामिनेशन आपको कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएंगे 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2020 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। फेज 1 ऑनलाइन प्री एग्जाम जो होता है वो 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। तो मेंस का एग्जाम 29 जनवरी को होगा। वैकेंसीज की अगर बात करें तो वैकेंसीज कुल इस बार एसबीआई पीओ ने 2000 वैकेंसीज निकाली हैं, जो काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है पीओ लेवल के लिए। तो सबसे पहले फॉर्म को भरने के लिए आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिए। टाइप करें sbi.co.in/CAREERS। इस लिंक को खोलने के बाद आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर राइट साइड में एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट का एक लिंक मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक डॉट्स हैं। ये ब्लैक डॉट्स एसबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशंस के नंबर्स को दर्शाती हैं। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं उनको आप स्टार्टिंग से यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन एसबीआई पीओ के लिए नहीं है, वो अंडर द अप्रेंटिस के लिए है। सेकंड डॉट में आप आएंगे तो देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। इस वैकेंसी को आपको फिल करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना बेसिक इंफॉर्मेशन पुट करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम पुट करना है। याद रखें सारे अल्फाबेट जो होंगे वो कैपिटल में होने चाहिए। नेम को कंफर्म कर लें। उसके बाद बारी है मिडिल नेम की। अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम है तो यहां पे पुट करें। उसके बाद बारी आता है लास्ट नेम। अगर आपके नाम के साथ कोई सरनेम जुड़ा हुआ है तो इस लास्ट नेम पर आप उसे पुट कर सकते हैं। इसको कंफर्म कर दें। फुल नेम, अब जैसे ही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पुट करेंगे आपको फुल नेम यहां पे शो होगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर पुट करें। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको पुट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फोन अगर किसी वजह से बंद रहा या फिर आपका नंबर बंद हो गया या फिर खो गया है तो इस अल्टरनेट मोबाइल नंबर पर एसबीआई आपसे कांटेक्ट कर पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला डिटेल है ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पर अपना यूजर नेम पुट करें। यहां पे डोमेन नेम आपको पुट नहीं करना है फर्स्ट वाले बॉक्स में, क्योंकि यहां पे डोमेन नेम के लिए आपको पॉपअप मिलेगा। उसमें आप सिलेक्ट कर लें कि आपका जो जीमेल है वो किस डोमेन पर चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप कंफर्म करिएगा ईमेल आईडी, वहां पे आपको अपने यूजर नेम के साथ साथ आपको अपना डोमेन नेम भी पुट करना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड को, जो यहां पर कैप्चा दिया गया है, इस सिक्योरिटी कोड को आप यहां पर एज इट इज पुट कर दें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां पे एक पॉपअप मैसेज आया है, आर यू श्योर द डाटा एंटर इन इज करेक्ट एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद आप इन डेटाज को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार इसे रीचेक करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बारी आता है स्कैन्ड फोटोग्राफ और स्कैन्ड सिग्नेचर को अपलोड करने का। ये फोटो एंड सिग्नेचर के पेज में आप जैसे ही पहुंचिएगा एक ग्रीन कलर का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ ये चीज लिखा हुआ है कि आप जो भी
फोटो और सिग्नेचर इस फॉर्म में डालेंगे वो हमेशा लास्ट प्रोसेस तक आपके साथ वो रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह का बदलाव फोटो में या फिर सिग्नेचर में होता है तो आपको आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उसको डिस्क्वालीफाई भी करा जा सकता है। यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिए गए हैं कि फोटोज और सिग्नेचर कितने साइज की होने चाहिए। आप उसी के हिसाब से गाइडलाइंस को पढ़ लें, उसके बाद आप उसे अपलोड करें। फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब बारी है डिटेल्स का फॉर्म फिलअप करने का। बेसिक इंफॉर्मेशन फोटो एंड सिग्नेचर के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपको डिटेल्स वाले पेज पर वेबसाइट पहुंचा देगी। आप इस पर अपना पूरा डिटेल्स बहुत ही समझदारी के साथ भरें, क्योंकि एक जरा सा भी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कैटेगरी को बहुत ही सोच समझ के डालें। आपका जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को चुनें। कैटेगरी पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आता है, पॉपअप आता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को बढ़िया से चूज करें। और क्रीमी लेयर, ओबीसी अगर है तो क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उसको बढ़िया से चूज कर ले। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सब कास्ट। अगर आप ओबीसी में आते हैं या एसटी एससी में आते हैं तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सब कास्ट अपना डालना होगा। एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो आपको सब कास्ट डालना होगा। जनरल के लिए कोई भी सब कास्ट डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फॉर्म है आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आपके शरीर में कोई भी डिसेबिलिटी है और वो उसका बेंचमार्क 40% से ज्यादा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप नो करके आगे बढ़ जाएं। अगर आप यस करते हैं, अगर डिसेबिलिटी है तो इस किस किस टाइप की डिसेबिलिटीज आपके अंदर है वो उनका उनका विवरण यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी एंड योर राइटिंग स्पीच अफेक्टेड। अगर आपको कोई भी लिखने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये जब आप डिसेबिलिटी के बारे में भरेंगे, अगर डिसेबिलिटी है तब ये सब प्लेस जो होते हैं वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट नीड कंपेंसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ, इफ यस डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको क्या एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसके लिए अगर आप हाँ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर डिसेबिलिटी है। वेदर योर डोमिनेंट हैंड इज अफेक्टेड, क्या आप जिस हाथ से लिखते हैं अगर वो अफेक्टेड है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। इफ यस डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो क्या आपको अलग से टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विसेज ऑफ अ स्क्राइब। अगर आप स्क्राइब का सर्विस को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइडलाइंस भी आपको साफ साफ मिल जाएगा कि स्क्राइब के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब। अब आपको अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आप ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से हैं उसको आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जोरोस्ट्रियन हैं या कोई भी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कमिटी, अगर आप माइनॉरिटी कमिटी से आते हैं तो यस करें, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप है आर यू एन एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग ECO SSCOs। अगर आपने पहले भी सर्विस दे चुका है तो आप यहाँ पे यस करेंगे या फिर अदरवाइज आप यहाँ पे नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेशंस ऑन विच यू हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI। चेंजेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द लास्ट एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड ऑन 18/4/2010। अपीयरिंग इन प्री एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है। आपने इसके पहले SBI PO 2010 के बाद कितनी बार अप्लाई किया है और आपने एग्जामिनेशन को दिया है। यहाँ पर और एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि आपने अगर सिर्फ प्री एग्जाम को दिया है तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर आप मेंस में बैठे हैं
तो ही वो नंबर काउंट हो सकता है। मैंने यहां पर 3 सिलेक्ट करा है। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट of loans, credit card dues and or against whose name adverse report of CIBIL or other external agencies are available? क्या आपने कभी भी कोई लोन किसी भी बैंक से डिफॉल्ट करा है तो आपको यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन देना होगा। अगर आप यस करते हैं, अगर आपका लोन ड्यू है तो आप यहाँ पे यस करें, नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ जाएं। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स मोरल टर्पिट्यूड? अगर आपका रिपोर्ट जो होता है कैरेक्टर को लेके, अगर वो थोड़ा सा भी कहीं पर आपका केस अगर मुकदमा हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट स्टेप है, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द क्लरिकल कैडर? क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क कैडर में काम करते हैं? अगर यस तो हाँ, अगर नहीं करते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिसर कैडर? क्या आप ऑफिसर कैडर में पीओ लेवल में कहीं भी एसबीआई पर सर्विस करते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। आर यू एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द क्लरिकल कैडर? ये इंफॉर्मेशन आपको मांग रहा है कि क्या आपने कभी भी एसबीआई पर काम करा है क्लर्क कैडर पर और आपने रिजाइन कर दिया था? अगर हाँ तो यस करें, अदरवाइज यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएं। आर यू एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द ऑफिसर कैडर? वही चीज है, अगर क्लर्क में करते थे तो नो, यस कर दें, अन्यथा नहीं। और यहाँ पे अगर ऑफिसर कैडर में करके आपने रिजाइन किया है तो यस करें, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़े। प्लीज एंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई? क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं? अगर है तो आप यहाँ पे यस, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो करना होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आए हैं, जितने आपको फॉर्म भरने के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी क्राइटेरिया है, अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभी फिलहाल इतना फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। पैन नंबर अपना डाल दें, जो भी पैन नंबर है आपका। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप प्री एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सेंटर चूज करेंगे, आपको पहले वो देना होगा। अगर आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को चूज कर लें। स्टेट का कोड 23, झारखंड के लिए 23 ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप कहां चूज करना चाहते हैं, बोकारो, धनबाद, आपके स्टेट के अनुसार आपको यहाँ पे इस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको सारे सिटीज के नाम अवेलेबल हो जाएंगे। आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप है, स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग्स? मेंस के लिए, ये प्री के लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा था, अब यहाँ पे मेंस में आप किस स्टेट से देना चाहते हैं उस पर आप उसको चूज कर लें। पर्सनल डिटेल्स में आपको पहले डेट ऑफ बर्थ पुट करना है। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड पर क्लिक करें। अगर आप विडो हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डाइवोर्स्ड अगर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जुडिशली सेपरेटेड अगर है तो यहाँ पर, या विडोवर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट स्टेप है फादर्स फर्स्ट नेम। अपने फादर्स का फर्स्ट नेम आप यहाँ पे पुट कर दें, फादर्स मिडिल नेम और फादर्स लास्ट नेम, यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन पुट करना है। फिर अगला स्टेप है मदर्स फर्स्ट नेम, मदर्स लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम अगर कुछ नहीं है तो आप सिर्फ मिडिल नेम को छोड़ के लास्ट नेम को पुट कर सकते हैं। और एक चीज, मैं यहाँ पे अल्फाबेट स्मॉल रख रहा हूं, आपको सारे इंफॉर्मेशन कैपिटल अल्फाबेट में भरना है।
अगर आपकी शादी हो गई है, मैरिड अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का नाम भी यहाँ पे ऐड करना होता। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पुट करना है। मैं कुछ भी यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं। आपका जो सही एड्रेस है, देखिए सबसे पहले एड्रेस 1 में आप अपने स्ट्रीट या फिर आप जहां पे रहते हैं विलेज या कोई भी शहर में रहते हैं तो उसका नाम लिखें। एड्रेस 2 में आप आसपास जैसे आपका पोस्ट हो गया या फिर मार्केट जो है सामने में उसको उसको पुट कर सकते हैं। एड्रेस 3 में आप अपने आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है उसको पुट कर सकते हैं। फिर बारी आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आप किस जिले से हैं उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। स्टेट का नाम देने के बाद पिन कोड यहाँ पर पुट करें। फिर अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस जो आपने पुट किया है अगर वही परमानेंट एड्रेस भी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पे आपको फिर से अपना परमानेंट एड्रेस को पुट करना होगा। मैं वीडियो को पास करके जल्दी से अपना इंफॉर्मेशन भर लेता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। आपका जो जीएसटी का इनवॉइसिंग होगा आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस पे चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बारी आता है एप्लीकेशन फी। जो अमाउंट अगर जनरल है तो 750 रुपए आपको लगेंगे। अब ओबीसी है तो आपके हिसाब से ओबीसी के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। आप पहले वैलिडेट योर डिटेल्स यहाँ पे कर लें, उसके बाद देख लें वेरीफाइड यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाला यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं बचा है, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन सही जगह पे सही पुट हो गया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करें और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ें। उसके बाद डिटेल्स में आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पुट करना है। एसबीआई पीओ के फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है, इसलिए आप यहाँ पे ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो रहा है। आप आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया है आप उसको सिलेक्ट कर लें। आप किस इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन किया है आप उसका नाम यहाँ पर भरेंगे। फिर प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन या कॉलेज किस प्लेस पर था आप उसका नाम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद किस डेट पर आपने पास करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, आपके मार्कशीट पर ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट होगा उसके नीचे डेट ऑफ पासिंग लिखा होगा, आप उसको देख के यहाँ पे पुट कर लेंगे। आपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आपका आया है आप उस इंफॉर्मेशन को यहाँ भरेंगे और ग्रेड क्या था क्लास। अगर आप और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जैसे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर आपके पास है डुअल डिग्री तो यहाँ पे आप उसका इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ भर ले। उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन आप दे दें। मैंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में डालना है, वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आप SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको SBI आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ दिन का ट्रेनिंग भी दे सकती है। तो अगर आप चाहते हैं ST SC से बिलोंग करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप किस स्टेट में प्री एग्जाम का ट्रेनिंग चाहते हैं उसका इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे भर दें। स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, आप प्री एग्जामिनेशन के लिए सेंटर कहाँ पे डालना चाहते हैं आप उसको इस प्लेस पर फिल करेंगे। उसके बाद बारी आता है लैंग्वेज नोन। आप किस किस लैंग्वेज को क्या कौन सा लैंग्वेज जानते हैं आपको यहाँ पे पुट करना है। एक रेड मार्क में है, यानी कि एक लैंग्वेज आपको मैंडेटरी होना चाहिए, आना ही चाहिए, वो सबको आता है। आप यहाँ पे रीड राइट स्पीक, अगर पढ़ना उस लैंग्वेज को सिर्फ पढ़ सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें, पढ़ने के साथ लिख सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें, बोल भी सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। इसके साथ अब और भी कोई अगर लैंग्वेज आता है आपको तो आप यहाँ पे आराम से उसको भर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स को वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे कुछ एरर है फॉर्म को भरने के लिए, उसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ। प्लीज सिलेक्ट ग्रेजुएशन 1 इक्विवेलेंट डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम आर्ट साइंस कॉमर्स। यहाँ पे मैंने
यहाँ पे अपीयर्ड और पास्ट को क्लिक नहीं करा था। अगर आप अपीयर हैं तो अपीयर पर क्लिक करें, पास्ट है तो पास्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे और एक चीज छूटा हुआ है, नहीं वही एरर था, अब ठीक हो गया इसमें। उसके बाद आप अपने डिटेल्स को वैलिडेट कर लें। वेरीफाई सक्सेसफुली होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आपने जो फॉर्म भरा है उसका यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन SBI के द्वारा दे दिया जाएगा। आप इसको एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको आपका सिग्नेचर जो है आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर पर कंफर्म करना होगा। उसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा। प्लीज चेक फोटो कंफर्म टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। अगर आपका जो फोटो है यहां पर भी आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसको भी आप क्लिक कर दें कि ये फोटो मेरा ही है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। एक पॉपअप मैसेज आया है, आर यू श्योर एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिट। आपने फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी किसी भी तरह का चेंजेज आपको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट में आप साथ यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को एज इट इज आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद सबमिट करें। आपको पेमेंट गेटवे का पेज मिलेगा। उस सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इसका इंफॉर्मेशन डाल के आप यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करिए और उसके बाद मेक पेमेंट करिए। आप पेमेंट UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर QR कोड को स्कैन करके अगर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं।